हम लोग कक्षा 9 की गणित पढ़ रहे थे, जिसमें हम पहला अध्याय पढ़ रहे थे। इसके अंतर्गत हम प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व कर रहे थे और आज की वीडियो में हम प्रश्न 4 को देखेंगे। ठीक है, प्रश्न 4 क्या है? नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। यानी कि यदि हमारा कथन सत्य हो जाता है तो क्यों होता है, और यदि असत्य होता है तो क्यों होता है। इस प्रश्न में हमें 3 पॉइंट दिए गए हैं, तो इसमें से पहला पॉइंट हमारा ये है, प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है। हमें बताना है ये पॉइंट जो है हमारा सत्य है या असत्य है। इससे पहले हम कुछ संख्याओं के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, प्राकृत संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4 और आगे की जितनी भी संख्याएं आती हैं ये सारी हमारी प्राकृत संख्याएं होती हैं। और पूर्ण संख्या क्या होती हैं? पूर्ण संख्या हमारी 0 से स्टार्ट होती हैं और 1, 2, 3, 4, 5 ऐसी हमारी आगे चलती जाती हैं। ये हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं। अब पूर्णांक संख्याएं हमारी माइनस और प्लस वाली होती हैं। जैसे कि यहाँ से हमारी ये माइनस वाली आएंगी और -2, -1, फिर हमारा 0, फिर 1, 2, 3 ऐसी हमारी चलती जाएंगी। यानी कि प्लस वाली संख्या जितनी भी होंगी और माइनस वाली संख्या जितनी भी होंगी और साथ में 0, ये सारी संख्या हमारी होती हैं पूर्णांक संख्याएं। ठीक है ना। अब परिमेय संख्या देखिए, परिमेय संख्याएं वो संख्या होती हैं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, या फिर जो संख्या p/q के रूप में लिखी होती हैं। ठीक है ना, तो वो संख्या परिमेय संख्या होती हैं। अब देख लेते हैं हम पहला पॉइंट। पहले पॉइंट में हमें क्या पूछा गया है? प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या पूछा गया है? कि प्रत्येक प्राकृत संख्या, जो प्राकृत संख्या होती है वह पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए यहाँ पर प्राकृत संख्या ये है 1, 2, 3, 4 ऐसी अनंत तक की संख्याएं, ये है हमारी प्राकृत संख्याएं। और पूर्ण संख्याएं ये हैं। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है? बिल्कुल होती है। देखो 1, 2, 3, 4, 5 ऐसी आगे तक की हमारी संख्या प्राकृत संख्याएं होती हैं। और ये देखिए यहाँ भी हमारी 1, 2, 3, 4, 5, 6 और आगे हमारी संख्या मिल रही हैं। यानी कि ये जो हमारी प्राकृत संख्याएं हैं ये पूर्णांक संख्या में मिल रही हैं। यानी कि ये हमारी प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या होती हैं प्रत्येक। ठीक है ना। तो हम यहाँ पर लिख देंगे सत्य। ये जो हमारा कथन है सत्य है। अब क्यों सत्य है हमें कारण देना है। क्योंकि यहाँ पर कारण दीजिए, क्योंकि पूर्णांक संख्याएं यहाँ पर लिख दीजिए क्या होती हैं। यहाँ पर लिख देते हैं 1, 0, 1, 2, 3 और आगे तक की संख्या जो हमारी ये पूर्णांक संख्या होती हैं और ये हमारी प्राकृत संख्या होती हैं। यानी कि पूर्णांक संख्याओं में हमारी प्राकृत संख्याएं मिल जाती हैं। पूर्णांक नहीं, सॉरी, पूर्ण संख्याएं होती हैं हमारी, यह पूर्ण। ठीक है, यहाँ पर पूर्ण कर लीजिए, पूर्ण। इस प्रकार से हमारा पहला पॉइंट। चलिए दूसरा पॉइंट देखिए। दूसरा है हमारा प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। क्या बोला? प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए यहाँ पर पूर्णांक संख्याएं कौन कौन सी हैं। देखो माइनस वाली सभी संख्याएं और प्लस वाली सभी संख्याएं और साथ में 0, ये सारी संख्याएं क्या होती हैं? हमारी पूर्णांक संख्याएं होती हैं। हमसे बोला गया है कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या जो है हमारी पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्ण संख्या हमारी ये है, पूर्णांक संख्याएं ये हैं। अब आप लोग देखिए कि क्या हमारी सभी पूर्णांक जो संख्याएं हैं वो हमारी पूर्ण संख्याओं में मिल रही हैं? नहीं मिल रही हैं। इतनी संख्याएं यानी 0 और धनात्मक संख्या हमारी पूर्णांक संख्याओं में मिल रही हैं और ये वाली संख्याएं नहीं मिल रही हैं। तो इसलिए हमारी जो है प्रत्येक पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि जो ये संख्याएं हैं ना हमारी, ये पूर्ण संख्याओं में नहीं मिल रही हैं। तो हम कथन क्या हो जाएगा हमारा? असत्य हो जाएगा। असत्य हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? कारण लिख दीजिए, क्योंकि -1, -2, -3, ... पूर्ण संख्याओं में नहीं मिलती हैं। जी, इतनी संख्या तो हमारी पूर्ण संख्याओं में मिल जाती हैं, लेकिन इतनी संख्या हमारी
पूर्ण संख्याओं में नहीं मिलती, इसलिए ये हमारा कथन। तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। यहाँ पर देखिए परमेय संख्या क्या होती हैं, जो p/q के रूप में लिखी होती हैं या फिर p/q के रूप में लिखी जाती हैं। ठीक है, हमसे बोला गया है कि प्रत्येक परमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्ण संख्या हमारी ये है, 0 से स्टार्ट होकर 1 2 3 और 4 अनंत तक की संख्या हमारी क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएँ। और इसमें तो हमारी सभी संख्याएँ आ सकती हैं, जैसे कि माइनस वाली सभी संख्याएँ, माइनस वाली भी कोई भी संख्या हम ले सकते हैं, वो एक परमेय संख्या होती है। ठीक है ना, जैसे कि -1 -2 और सभी संख्या, मतलब कोई भी संख्याएं, या फिर कोई p/q के रूप में लिखी होती है, तो वो संख्या भी हमारी क्या होती है, परमेय संख्या होती है। लेकिन इसमें पूर्ण संख्याओं में तो केवल हमारी ये संख्या भर आती हैं, ये संख्या तो मिल नहीं रही, और ये संख्या भी हमारी परमेय संख्या है। तो प्रत्येक परमेय संख्या हमारी जो है पूर्ण संख्या नहीं हो सकती हैं। हाँ होती हैं कुछ संख्याएं हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं, परमेय संख्याएं, जैसे कि 1 2 3 4, ये सारी संख्या हमारी परमेय संख्याएं होती हैं और ये हमारी पूर्ण संख्याओं में मिल रही हैं। तो कुछ संख्याएं होती हैं पूर्ण संख्या, कुछ परमेय संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं, लेकिन सभी नहीं हम कह सकते, क्योंकि हमारी परमेय संख्या ये भी हो सकती हैं, लेकिन ये हमारी पूर्ण संख्या में नहीं मिल रही हैं। इसलिए ये हमारा कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, असत्य। क्यों, कारण दीजिए। क्योंकि प्रत्येक परमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। नहीं होती है। यहाँ पर आप चाहो तो एग्जाम्पल भी दे सकते हो, जैसे कि हमारा -3/2 है, ये हमारी एक परमेय संख्या है, लेकिन ये हमारी पूर्ण संख्याओं में नहीं मिल रही है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हमारा तीनों पॉइंट कंप्लीट हो जाता है।